पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है और 2024 की क्योंकि जो प्रेसिडेंसी है वो रशिया के पास है, जो कि इससे पहले साउथ अफ्रीका के पास थी। आपको याद होगा रशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो साउथ अफ्रीका नहीं जा सके थे बिकॉज वो 14,000 से ज्यादा बंदे मर चुके फलस्तीन में। है किसी के माथे पे बल है? आपने अभी आते मुझे बात की है कि ब्रिक्स में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आप ब्रिक्स में भाई? अब वहां से पैसे लोगे उनसे, अब वहां कर्जे लेने जाओगे? शायद यही किसी ने कहा रशिया के जरिए। मैंने बिल्कुल पढ़ा, वो न्यूज मेरी नजर से भी गुजरी थी सुबह। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে পাকিস্তান একদম ফুল ফর্মে আছে, কেননা পাকিস্তান চায় যে যেন প্রকারে ব্রিক্সের মধ্যে যুক্ত হতে। আর এরই জন্য 2024 সালের জন্য তারা আবেদনও করতে যাচ্ছে। আর এইবারে ব্রিক্সে অধ্যক্ষ করবে রুশ। এখানে আবার রাশিয়ার উপর চীনের ইনফ্লুয়েন্স রয়েছে, তাই এখানে চীনের সমর্থনের কারণে পাকিস্তান তো অনেক লাফাচ্ছে। আর তাই তারা এবার ব্রিক্সে যুক্ত হতে চায়। কিন্তু ভারত পাকিস্তানকে ব্রিক্সে যুক্ত হতে দেবে না। পাকিস্তান এখন ব্রিক্সে এই কারণে যুক্ত হতে চায় কারণ তারা আইএমএফ থেকে লোন তো পেয়ে গেছে, সাথে তারা কিছু লোন তো আমেরিকার থেকেও পেয়ে যেতে পারে। এটা তো হচ্ছে না তাদের, কিন্তু এখন তাই তারা ব্রিক্সের নতুন ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে আরো বেশি পরিমাণ ঋণ নিয়ে তারা সেটিকে দিয়ে আরাম করতে চায়। কিন্তু এখানে ভারত চায় যে ব্রিক্সে এমন একটি দেশ যুক্ত হোক যারা সামনের দিনে একে অপরের সাথে ব্যবসা করবে, সাথে একে অপরের উপকারে বা উন্নতিতে কাজে আসবে। পাকিস্তান তো এটা কখনোই করে না। আর পাকিস্তান যদি এর ভেতরে চলেও আসে তাহলে পাকিস্তান এখানে সেই একই কান্না, মানে কাশ্মীর কাশ্মীর করে কান্না শুরু করবে। যেমনটা আজকের দিনে পাকিস্তান অন্যান্য মঞ্চে কাশ্মীর কাশ্মীর করে কান্না করে, তাই তারা ব্রিক্সে এসেও সেই একই কাজ করবে। আর ঠিক এই কারণে ভারত পাকিস্তানকে ব্রিক্সের মধ্যে যুক্ত হতেই দেবে না। বন্ধুরা, দেখে নিন পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানের মিডিয়া কি বলে। दोस्तों, रशिया की एक न्यूज एजेंसी है तास, उसने ये ऐलान किया है, ये कहा है, ये खबर दी है कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं रशिया के अंदर इस वक्त खालिद जमील जमाली साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है और 2024 की क्योंकि जो प्रेसिडेंसी है वो रशिया के पास है, जो कि इससे पहले साउथ अफ्रीका के पास थी। आपको याद होगा रशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो साउथ अफ्रीका नहीं जा सके थे बिकॉज वो मतलूब है इंटरनेशनल अदालतों को और ये यूक्रेन के हवाले से, बल्कि वो इंडिया भी G20 के लिए नहीं आए थे, लेकिन वो चाइना चले गए थे। खैर एनी हाउ, ये अब पाकिस्तान जो है वो उसने अप्लाई तो कर दिया है। पाकिस्तान कहता है जी हम इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहते हैं। इंडिया जो है उसने पिछली दफा भी रोक दिया था और पाकिस्तान ने नाम नहीं लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा था कि एक मेंबर स्टेट ने इसको रोक दिया था। अब क्वेश्चन ये है कि इस पे एक कंसेंसस चाहिए होता है और वो जो है कंसेंसस है वो जारी बात है तमाम जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ से आना चाहिए। नए मेंबर्स तो ब्रिक्स ने ले लिए हैं, लेकिन जिसे आप समझ लें कि अगर पाकिस्तान नहीं आ पाता अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई की तरह, तो फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा समझे एक डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट है ये। इंडिया ने लास्ट टाइम तो रोक दिया, रोकना जारी बात है, अभी भी रोक सकता है, लेकिन क्या इंडिया एक इसको इनडेफिनिट पीरियड तक रोक सकता है? ये एक क्वेश्चन है, और कब तक रोक सकता है? और फिर इसमें ये भी है कि और जो बहुत सारे ममालिक होते हैं उनकी अपनी भी इसमें होता है कि कल को इंडिया किसी मुल्क को सपोर्ट करना चाहता है तो चाइना ब्लॉक कर सकता है, या ऐसे भी हो सकता है। सो मुझे लगता है कि वर्चुअल उसका अपोजिशन का फ़ायदा उठा के इंडिया ने ब्लॉक तो कर लिया, लेकिन कब तक कर सकता है इंडिया अगर मज़ीद इसको ब्लॉक करता है और कहता है कि जी हाँ हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान बने पाकिस्तान, और वो आपको पता है इंडिया की एक रेटरिक है, वो कहते हैं जी ये दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं, वो कहते हैं जी ये जिसे कह रहे हैं ना कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर करते हैं, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, ये चीज़ें हैं। सो पहले तो चाइना ने इसके ऊपर काफ़ी किया और उन्होंने और ममालिक को ऐड कर लिया, पर क्या चाइना इसको मजीद इसके ऊपर क्या कर सकता है? चाइना कितनी माजरत चाहता हूँ, चाइना कितना इस पे जो है वो इस पे पाकिस्तान की मदद कर सकता है जब तक रशिया या बाकी ममालिक पाकिस्तान की हेल्प नहीं करते।
और इसमें जारी बात है अर्जेंटीना को डालना, इजिप्ट को डालना, इथियोपिया को डालना, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई को डालना, ये तो है मुमकिन अगर इंडिया इसको कंटिन्यूसली करता है, जो कि जिसके मुझे चांसेस हैं। मैं रूल आउट नहीं करता, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान तो कोई रूल्स नहीं है। तो पाकिस्तान परेशान है वो ये कि यूएस में जो बात की जा रही है और वहां पे यूएस कांग्रेस ने कहा है कि पाकिस्तान को असिस्टेंस बंद कर देनी चाहिए जब तक कि इनके इलेक्शंस ना हो जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसके साथ साथ और दूसरी कई न्यूज है, खैर वो हम साथ जोड़ते जाएंगे, जिसमें मलिक रियाज भी हैं और ब्रिक्स में भी पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहा है। क्या कहेंगे आप कहाँ आज खड़े हैं आप? मैंने ये सारी चीजें बताई हैं आपकी। वो 14,000 से ज्यादा बंदे मर चुके फलस्तीन में, है किसी के माथे पे बल है? आपने अभी आते मुझे बात की है कि ब्रिक्स में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आप ब्रिक्स में भाई? अब वहां से पैसे लोगे उनसे, अब वहां कर्जे लेने जाओगे? शायद यही किसी ने कहा रशिया के जरिए, मैंने बिल्कुल पढ़ा, वो न्यूज मेरी नजर से भी गुजरी थी सुबह। आपका क्या है? आपको मेंबर ब्रिक्स की देनी चाहिए। आपको छोड़ा जी, ब्रिक्स की छोड़ दें। आप किसी इंटरनेशनल फोरम में जाकर आप क्या बात करेंगे? कम कितने बड़े फ्रॉडिये हैं? क्या बेचेंगे भाई? कौन सा चूरन बेचेंगे ब्रिक्स में जाके आप? मेरा ये क्वेश्चन है। काकड़ साहब से पूछे तो सही भाई, आप कौन सा तोहफा लेके जाएंगे ब्रिक्स के अंदर? आप बाइलैटरल चीजें होती हैं जी, कुछ देंगे कुछ लोगे। क्या दोगे तो क्या लोगे उनसे? फ्रॉड दोगे, धोखे बेचोगे, दहशतगर्दी बेचोगे, क्या बेचोगे वहां पे? लेकिन उसमें आरजू वो तो एक अलग बात है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है आज देखिए, अब मैं आगे बताना चाहता हूं। दो न्यूज है आपकी, नेशनल न्यूज भी बात कर लेते हैं, स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स भी तो होनी चाहिए ना, आपके इलेक्शन भी तो हो रहे हैं। दोस्तों, रशिया की एक न्यूज एजेंसी है तास, उसने ये ऐलान किया है, ये कहा है, ये खबर दी है कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं रशिया के अंदर इस वक्त खालिद जमाली साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है और 2024 की क्योंकि जो प्रेसिडेंसी है वो रशिया के पास है, जो कि इससे पहले साउथ अफ्रीका के पास थी। आपको याद होगा रशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो साउथ अफ्रीका नहीं जा सके थे बिकॉज वो मतलूब है इंटरनेशनल अदालतों को, और ये यूक्रेन के हवाले से, बल्कि वो इंडिया भी G20 के लिए नहीं आए थे, लेकिन वो चाइना चले गए थे। खैर एनी हाउ, ये अब पाकिस्तान जो है वो उसने अप्लाई तो कर दिया है। पाकिस्तान कहता है जी हम इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहते हैं। इंडिया जो है उसने पिछली दफा भी रोक दिया था और पाकिस्तान ने नाम नहीं लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा था कि एक मेंबर स्टेट ने इसको रोक दिया था। अब क्वेश्चन ये है कि इस पे एक कंसेंसस चाहिए